चलो राज्य और अन्य संगठन के बारे में समझ, पहले ये समझ लेते हैं कि संगठन किसे कहते हैं। ठीक है, संगठन वो चीज होता है, ठीक है, वो जो जो संगठन होता है उसमें क्या होता है कि जो लोग आपस में जुड़े होते हैं ना, वो एक मूल उद्देश्य के लिए जुड़े होते हैं। बहुआयामी उद्देश्य नहीं होता, एक मूल उद्देश्य होगा उनका। ठीक है, उसके जरिए वो उस चीज को पाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो संगठन होगा ना वो किसी एक उद्देश्य के लिए काम करेगा। ठीक है, तो संगठन का बेसिक बस यही परिभाषा आप समझ लो और लिख के आ जाना। अब संगठन के लक्षण क्या है, इसमें लोगों का संगठन होगा, कोई सामान्य और विशेष लक्ष्य होंगे। ठीक है, विशेष लक्ष्य होगा और सामूहिक प्रयास, जितने लोग उस संगठन के होंगे, ठीक है, वो एक सामूहिक प्रयास के द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये संगठन का हो गया। राज्य और अन्य संगठन में अंतर समझ लेते हैं। सदस्यता के आधार पर अगर देखें तो राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, लेकिन अन्य संगठन की सदस्यता ऐच्छिक है। भूभाग के आधार पर देखें तो राज्य रूपी संगठन का एक निश्चित और अस्थायी भूभाग होना आवश्यक है, लेकिन अन्य संगठन का भूभाग तो चाहिए लेकिन वो निश्चित है अनिश्चित है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी है, जरूरी थोड़ी ना है कि वो एक ही जगह होगा, कई देश में हो सकता है वो। ठीक है, तो उसका एक जगह तो चाहिए, लेकिन निश्चित कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर देखें तो राज्य का बहुआयामी उद्देश्य है, राज्य का एक ही उद्देश्य नहीं है, राज्य के कई उद्देश्य हैं। उसको डेवलपमेंट भी करना है, कानून भी बनाना है, समाज में लॉ एंड ऑर्डर भी बनाए रखना है, कई सारे उद्देश्य हैं। ठीक है, लेकिन अन्य संगठन का एक विशेष उद्देश्य होगा। जैसे मान लो कोई संगठन ऐसा बना हुआ है जिसमें बाल मजदूर या जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए काम कर रहा है। ठीक है, या कोई ऐसे हैं जो शरणार्थी के लिए काम कर रहा है, तो वो एक विशेष उद्देश्य के लिए काम कर, उनका जो उद्देश्य होता है बहुत नहीं होता, थोड़ा बहुत एक विशेष बना लेते हैं। ठीक है, चरित्र के आधार पर अगर हम देख लें, चरित्र के आधार पर तो राज्य का राष्ट्रीय चरित्र होता है। भारत क्या है, राज्य है, उसका एक राष्ट्रीय चरित्र भी है। ठीक है, लेकिन अन्य संगठनों का जो चरित्र हो सकता है ना, वो क्या हो सकता है, वो क्षेत्रीय भी हो सकता है, प्रांतीय भी हो सकता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, IMF क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। भारत क्या है, एक राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसी तरह से कई सारे संगठन प्रांतीय क्षेत्रीय इस तरह के भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रभुसत्ता मतलब शक्ति के आधार पर अगर हम देखें तो राज्य क्या है, संप्रभु संस्था है, लेकिन अन्य संगठन को अगर हम देखें तो उनके पास संप्रभुता का अभाव है। संप्रभुता ही वो शक्ति है जिसके आधार पर सरकार चलता है और सरकार कानून बनाती है और आपको वो कानून मानने के लिए बाध्य करती है। समझ में आ रहा है। तीसरा अगर हम अगला देखें, नियम तथा कानून की बाध्यता, तो राज्य के कानून का अगर उल्लंघन करते हो या जो राज्य कानून बनाता है उसका उल्लंघन करते हो तो उसमें जो सजा उसमें सजा भी निर्धारित रहती है। अगर उस कानून को तोड़ते हो तो उसके आधार पर जो सजा निर्धारित होगी आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन अन्य संगठन क्या है, शारीरिक दंड नहीं दे सकता, लेकिन ये राज्य जो है आपको शारीरिक दंड भी दे सकता है। ठीक है, यहां तक कि आपको फांसी की सजा भी दे सकता है, मार सकता है, पीट सकता है अगर इसके कानून का उल्लंघन आप करते हो तो आपको इतना समझ में आ गया राज्य और अन्य संगठन में भेद क्या है। मुझे मतलब इससे आसान भाषा में तो कोई नहीं समझा पाएगा, और ये मैं आपको दे दूंगा, PDF भी मिल जाएगा, आप पढ़ लेना।